दिल्ली में रहता हूँ और यहीं रहकर जॉब भी करता हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी वाइफ का नाम आरती है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हर बार की तरह एक बार संडे को मैं घर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था, तभी मेरे फोन पर एक कॉल आया। हेलो। हेलो रोहन। हाँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। आप कौन? रोहन, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया, तुम? रोहन, क्या तुम मुझसे आज मिल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं रिया, जरूर, मैं तुमसे जरूर मिल सकता हूँ। ठीक है, शाम के 4 बजे तुम चौक के रेस्टोरेंट में मिलो। ठीक है। ये कहकर हमने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद मैं कुछ पुरानी यादों में खो गया। रिया मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, जिसे मैं मन ही मन बहुत प्यार करता था। और वो थी भी ऐसी कि हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था। हमेशा हंसती, हमेशा खुश रहती और सबसे प्यार से बात करती। मैं और रिया काफी अच्छे फ्रेंड थे, पर मैं कभी रिया को ये नहीं बता पाया कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं डरता था कि अगर रिया ने मना कर दिया तो कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। आज भी मुझे याद है हमारे स्कूल का वो लास्ट टूर, जिसमें मैं बस में उसके बगल में बैठा था और बाहर बारिश हो रही थी। वो बारिश को देखती और मैं उसको। समय बीता और उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई और हमारा मिलना, हमारा बात करना सब बंद हो गया। अब रिया केवल मेरी यादों में ही थी। लेकिन अचानक आज उसका फोन आया। आखिर क्या बात थी? क्यों रिया ने आज मुझे फोन किया? खुशी भी थी कि आज 10 साल बाद मैंने रिया से बात किया और उससे मिलूंगा भी, लेकिन चिंता भी कि 10 साल से जिसे मैंने देखा भी नहीं, आज अचानक फोन क्यों किया? बात क्या है? यही सोचते हुए मैं सो गया और जब आंख खुली तो शाम के 3:30 हो रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। रेस्टोरेंट में पहुंचकर मैं रिया को ढूंढने लगा। मैंने काफी नजर दौड़ाई पर रिया सामने नहीं दिख रही थी। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी और तभी अचानक कोने वाली सीट में मैंने रिया को देखा। मैं उससे काफी दूर खड़ा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या ये वही रिया है जो कभी हुआ करती थी? वो काफी बदल गई थी। जो रिया हमेशा हंसती मुस्कुराती, अभी वो उतनी ही शांत दिख रही थी। उसके अंदर अब वो पहले सी कोई बात नहीं थी। मैं चिंतित था। मैं उसके पास पहुंचा। अरे रोहन, आ गए तुम। रोहन, आने के लिए थैंक यू सो मच। क्यों नहीं आता रिया, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो हो। तुम ही मुझे भूल गई थी। नहीं रोहन, मैं भूली नहीं, बस टाइम नहीं मिला तुमसे बात करने का कभी। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? रोहन, मैं तुम्हें कुछ काम से यहाँ बुलाई हूँ। क्या काम? रोहन, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा परिवार अच्छा नहीं है। मेरे माता पिता ने सब किया जो इन लोगों ने कहा, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं रहते। आए दिन झगड़े, मारपीट, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और मेरी जब से बेटी इस दुनिया में आई, तब से मुझ पर कुछ ज्यादा ही जुर्म किया जा रहा है। ये लोग मेरे माता पिता से अभी तक दहेज मांगते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रखो। लेकिन रिया, तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रखूंगा? नहीं रोहन, उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। रिया, तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं और परेशान करेंगे इस बात से, तो इससे अच्छा है कि तुम पुलिस को कंप्लेंट कर दो। रोहन, तुम परेशान ना हो। अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। परेशान तो तब करेंगे जब मैं इस दुनिया में रहूंगी। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं मर चुकी हूँ और मैं बस अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? देखो रोहन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज मेरी बेटी को खूब सारा प्यार देना। ये कहते ही रिया वहां से ओझल हो गई और वहां थी तो केवल उसकी बेटी। मैं रिया की बेटी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। काश मैं उसे बोल पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता था। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई।
हम दोनों ने उस नन्ही सी जान का नाम रिया रखा और हमने डिसाइड किया कि इस बच्ची को हम अपने बच्चे की तरह पालेंगे और रिया ही हमारी बेटी होगी। लेकिन क्या रिया को इंसाफ मिला?